दर्शन न्यूज। मांझी प्रखंड के ताजपुर गांव में गुरुवार को राष्ट्रीय लोक मोर्चा की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें 8 जून को मुजफ्फरपुर में होने वाली पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की जनसभा को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई गई। बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोर देकर कहा कि यह जनसभा बिहार की राजनीति में नई दिशा तय करेगी। इसके लिए अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। बैठक में पार्टी के भोजपुर जिला अध्यक्ष अशोक सिंह कुशवाहा, महासचिव नागेंद्र यादव, मांझी विधानसभा क्षेत्र के संभावित उम्मीदवार ओम प्रकाश कुशवाहा, भोजपुर के महासचिव जगा सिंह कुशवाहा, वरिष्ठ नेता हरेंद्र महतो समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। जिला अध्यक्ष अशोक सिंह कुशवाहा ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा ने शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किया वह सराहनीय है। अब वे बिहार के समग्र विकास के लिए अपने विचार जनसभा के माध्यम से साझा करेंगे। बैठक में तय किया गया कि कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को जनसभा में आमंत्रित करेंगे और संगठन की मजबूती के लिए गांव-गांव संपर्क अभियान चलाया जाएगा। सभी नेताओं ने एक स्वर में कहा कि बिहार में बदलाव की आवश्यकता है और उपेंद्र कुशवाहा इसके लिए एक सशक्त विकल्प हैं। जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश में छुट्टी की घोषणा की जाए और जो गया में अभी महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है, जिसमें एकमात्र तथागत भगवान बुद्ध का ज्ञान स्थली है। महाबोधि महाविहार उनका जन्म स्थली है और उसको कुछ दूसरे धर्म के लोग, जैसे हिंदू धर्म के ही हम लोग, बौद्ध का वो स्थल है, लेकिन हिंदू धर्म के लोग उसमें अतिक्रमण किए हुए हैं, उसको मुक्त कराया जाए। और बीटी एक्ट जो बना है, पहले से कानून बनाया गया है, जिसमें जो कानून जिस समय बनाया गया, कांग्रेस का शासन था कि तथागत बुद्ध के उस धरती को जहां उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस मंदिर में जो व्यवस्था बनाई गई कि 5 हिंदू 5 बौद्ध रहेंगे और एक डीएम उसमें सदस्य होंगे, पदेनाध्यक्ष होंगे जो हिंदू होंगे। तो यह जो व्यवस्था बनाई गई वह गलत है। किसी भी धर्म का मंदिर हो, चाहे हिंदू का हो तो उसमें हिंदू रहना चाहिए, बौद्ध का है तो बौद्ध रहना चाहिए, इस्लाम का है तो इस्लाम रहना चाहिए, ईसाई का है तो ईसाई लोगों के जी में वह व्यवस्था होना चाहिए। यह जो बीटी एक्ट बना करके तथागत बुद्ध के ज्ञान स्थली को जो हड़पने का काम हो रहा है वो गलत है, इसको सुधार होना चाहिए। इसके लिए भी हमारे नेता ने मांग किया है एकलौता वो बौद्ध मंदिर है जिसकी आस्था जो है देश ही नहीं पूरे विदेश के बौद्ध लोगों के जिम्मे जुड़ी हुई है। तो हम लोगों को मंदिर का, महाबोधि महाविहार का मंदिर का जो व्यवस्था बौद्ध लोगों के जिम्मे किया जाए, यह भी मांग है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब विदेशों का दौरा करते हैं तो जाकर कहते हैं कि ये हम लोग बुद्ध को मानने वाले हैं, बुद्ध के देश से आए हैं, हम लोग युद्ध नहीं चाहते हैं। तो जब इतना आप मानते हैं तथागत बुद्ध को, जिन्होंने शांति करुणा दया का संदेश दिया, उनके उस ज्ञान स्थली को आप मुक्त कर दीजिए। कानून बनाकर बौद्धों का है उसको बौद्ध के जिम्मे कर दीजिए। ये भी हम लोगों का मांग है। एक परिवर्तन है, गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले एक धार हैं, आवाज को उठाने वाले संघर्षशील योद्धा हैं, उनके हाथ को हम लोग को मजबूत करना है। तो मैं सभी लोग से यही आग्रह करने आया हूं कि आप लोग ताजपुर पंचायत से इतना चलिए जमकर, मांझी विधानसभा में का एक नाम वहां पर लोग देखे कि नहीं, मांझी विधानसभा का ताजपुर पंचायत से लोग उमड़ कर मेरे मैदान में आए हैं और उपेंद्र कुशवाहा को बल शक्ति दे रहे हैं, ताकि जो लड़ाई प्रशिमन सुधार का आप लेकर चले हैं, शिक्षा सुधार में जिस तरह लेकर चले, कॉलेजियम पर जिस तरह आपने आवाज उठाकर चल रहे हैं, ये सब का आपको शक्ति हम लोग देंगे और लड़ाई को आप आगे बढ़ाइए। हम लोग आपके साथ हैं। आपके जो वहां पर मैदान में जाने पर ही होगा। कहा गया है जिसकी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी। आज की लड़ाई वही हो गई है। रोड पर आपको आना पड़ेगा, अपने हक अधिकार के लिए रोड पर आना होगा। अगर परिसीम सीट हमारी बढ़ती है, यहाँ पर 40 से 60 होती है, तो महिला का हमारा 33% आरक्षण अभी हुआ है, महिला को भी फायदा होगा, दलित महादलित भाई को भी फायदा होगा जो 15% का आरक्षण मिल रहा है। विधानसभा का भी सीट बढ़ेगा, उसमें भी हमारे भाई को फायदा होगा, वो भी अपना भाग आजमा सकता है। दलित महादलित के भी भाई को फायदा होगा। जब घर ज्यादा होगा तब ना हमको मने रहने का मकान मिलेगा। तो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उस लड़ाई को धार देने के लिए आप लोग को आमंत्रण करने के लिए और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के संदेश को लेकर आप लोग के बीच में हम आए हैं।
कि आप लोग जाकर जो पार्टी का विचारधारा है जनता के बीच में जाकर कहिए और उन लोग से आमंत्रण कीजिए कि लड़ाई में साथ दे और 8 जून को ये क्लब रोड मैदान मुजफ्फरपुर में आए और उस वहां से जो जन अधिकार परिसीमन सुधार का है वह संकल्प लेकर जन आंदोलन के रूप में इसको खड़ा करें, ताकि केंद्र सरकार और जो लोग भी अपना सोचे, जो लोग विपक्ष में बोल रहे हैं, खिलाफ बोल रहे हैं, उनकी भी आवाज बंद हो कि नहीं, हिस्सेदारी सबकी बराबर होनी चाहिए। इसलिए कि जो एक वोट एक समान है, एक मूल्य है, वो अधिकार मिलना चाहिए। बनाने में आप अहम भूमिका अदा करते हुए 8 जून को मुजफ्फरपुर के कंबनी बाग में ताजपुर के धरती से अधिक संख्या में पहुंचकर यह दिखाने का काम करेंगे कि हम भी उपेंद्र जी के कदम से कदम मिला करके उपेंद्र जी की मान सम्मान की लड़ाई के लिए और बिहार की जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है, हमारे बड़े लोगों ने बताया कि कहीं 20 लाख पर 5 करोड़ और हमारे यहाँ 31 लाख पर 5 करोड़, ये 10 लाख के अंतराल पर अगर हमारा 20 MP बढ़ता है तो बिहार में हर साल 100 करोड़ रुपया बिहार के विकास के लिए आएगा। उसी तरह से बिहार विधानसभा में 243 के अलावा 350 विधायक होंगे। जो विधायक को मिलता है 2 करोड़ तो 350 करोड़ रुपया, 350 अगर विधायक बनते हैं तो जोड़ लीजिए 350 में 2 से गुना करिए। ये किसका हकमारी होता है? दक्षिण भारत के लोगों ने शुरू से एक पक्षपात करके और शुरू से उत्तर भारत के लोगों के साथ अन्याय करने का काम किया है। ये दक्षिण भारत का ही देन है कि कॉलेजियम व्यवस्था हुआ और उन्हीं लोगों के चुंगल में आज जज की बहाली है। इन तमाम मुद्दों पर हम आपसे अपील करेंगे कि मुजफ्फरपुर के कंपनी बाग में हमारे वरीय नेता, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम लोग जो आएंगे, उपेंद्र जी के मुंह से आप सुनिएगा और इस पर विस्तृत रूप से उन्होंने अपनी बात रखने का काम करेंगे, जो पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान में उत्तर भारत, यूपी, बिहार के लोगों के सम्मान के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी उन्होंने सदन का मुंह नहीं पकड़ा। जब भी जरूरत पड़ी है सदन को लात मारकर सड़क पर आकर के हमारे लिए, आपके लिए और बिहार की जनता के लिए संघर्ष करने का काम किए हैं। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों से, गार्जियन से, नौजवान साथियों से अपील करूंगा कि हम 1-2 रोज में आएंगे यहाँ पर और एक टीम बना करके डुमाईगढ़, ताजपुर, फुलवरिया, छोटी फुलवरिया, अरियाव, घोरहट, तमाम जो हमारे साथी हैं, हमदम के लोग जो हैं, उन सबको एकत्रित करके एक समूह बना करके 8 जून को यहाँ से 2-3 बस खोलने का काम करेंगे और इसमें आपकी भूमिका, आपका सहयोग होगा, तभी यह कार्यक्रम सफल होगा। अभी तक जो भी कार्यक्रम हुआ है आपके सहयोग की बदौलत ही हुआ है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि अब की बार भी विधानसभा चुनाव के पहले जो कार्यक्रम हो रहा है यह साबित करेगा कि सारण जिला में माझी विधानसभा के लोग भी उपेंद्र जी के कदम मिला करके उनके मान सम्मान की रक्षा करने के लिए, बिहार में एक नई पहचान बनाने के लिए, जो बिहार के साथ अन्याय हो रहा है, कॉलेजियम की व्यवस्था हो, संवैधानिक अधिकार की व्यवस्था हो, शिक्षा में सुधार की काम हो, सब पर उनका एक विस्तृत प्रकाश जो डालेंगे, उसके सुनने के लिए हम आपसे अपील करने के लिए आए हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम तमाम करते हैं और 8 जून को चलने के लिए आपसे नम्र निवेदन करते हैं। आज की यह मीटिंग किस उद्देश्य के लिए रखी गई थी सर? ये आज के हम लोग बैठक जो है तैयारी समिति के हम लोग बैठक रखे हैं, जो 8 जून को क्लब मैदान मुजफ्फरपुर में ये परिसीमन संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार एक महासम्मेलन है। उसके लिए हम लोग सभी लोग से ताजपुर पंचायत में जनता से मिलकर, अपने भाइयों को मिलकर, पार्टी के पदाधिकारियों से मिलकर और पार्टी का जो उद्देश्य है संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार, उस पर भी हम लोग चर्चा किए हैं। उसी को लेकर आज हम लोग बैठक किए थे और 8 जून को चलने के लिए मैं सभी भाइयों को आमंत्रण करने के लिए भी यहाँ पर आज बैठक किए हैं। उस सभा में कितने लोगों की जुटान होने की संभावना आप जता रहे हैं? कम से कम वहाँ पर 40 से 45 हजार से कम आदमी नहीं, जनता जाएंगे और जन सैलाब उमड़ता है। अभी आपका 25 मई को विक्रमगंज की धरती पर, शाहबाद की धरती पर विक्रमगंज में हुआ था, जन सैलाब उमड़ा था। ये सोच से भी ऊपर जनता पहुंची थी, इसलिए कि जो संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने जिस विचारधारा को लेकर चलते हैं, जिस तरह शिक्षा सुधार के बात लेकर चले, कॉलेजियम पर लेकर चले, उसी तरह इसको भी लेकर चले हैं कि इससे बिहार को कितना नुकसान है।
और जो दक्षिणी भारत के लोग हैं उसका कितना फायदा लेते हैं। शिक्षा में सुधार के लिए क्या सोच आप जता रहे हैं, मतलब किस तरह से सुझाव की बात कर रहे हैं? शिक्षा के सुधार के लिए जिस तरह पहले था ये लालू जी के सरकार में शिक्षा मित्र, उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में शिक्षा मित्र से क्या शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ गई? नहीं, उसके बाद आपको बता रहे हैं, उसके बाद में सर्टिफिकेट ले आओ, नौकरी पाओ, मेरिट के आधार पर बन रहा था। लेकिन माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने सोचे इससे हमारी शिक्षा में गुणवत्ता नहीं होगी, उन्होंने आंदोलन किए, लाठी भी खाए। बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा कि नहीं, उपेंद्र कुशवाहा सही मांग को रखे हैं, तो आज बीपीएससी से शिक्षा की बहाली हो रही कि नहीं। जब बढ़िया से उसको बीपीएससी अपना क्वालिटी देकर शिक्षक की बहाली कर रही है, तेज तरह शिक्षक जाएंगे, हमारे गरीब गुरबा, दलित, महादलित सभी वर्ग के बच्चे पढ़ेंगे, उसको शिक्षा मिलेगी। शिक्षा वो शेरनी की दूध है, जो पिएगा वही गरजेगा। इसको हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी ने सोचकर आवाज उठाए। सर, अगर आप बुरा नहीं माने, अगर शिक्षा का आपने बात किया, शिक्षक तो स्कूलों में हो मतलब आ गए हैं, ठीक है, क्वालिफाइड है, बट ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि अभी से जो गरीब बच्चे हैं, जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, वो अभी भी विद्यालय जाने से कतराते हैं। कारण है कि उनको शिक्षा से पहले रोजी रोटी चाहिए, उनको 2 जून की रोटी चाहिए। सबसे पहले वो सबसे पहले खेत में जाते हैं, मेहनत करते हैं और तब कहीं जाकर वो स्कूल जाना चाहते हैं। तो इस स्थिति में उन बच्चों में शिक्षा की सुधार कैसे आप बात कर सकते हैं? बिहार सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उसके लिए भी व्यवस्था की है। हाँ। जो मध्याह्न भोजन से, कि मान ले कि बाप माँ खेत में काम करने चल गई, तो बच्चा जब विद्यालय आए तो भूखा मत रहे, उसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था की है। नहीं, बच्चा तो खा लेता है, बट घर परिवार कैसे चले? घर परिवार के लिए व्यवस्था सरकार कहीं नहीं कर रही है। आप तो देख रहे हैं, पहले की अपेक्षा 2005 के पहले के बारे में आप सोचिए ना, क्या व्यवस्था थी, और उसका 2005 से कितना माने बिहार का विकास हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में माननीय नीतीश कुमार जी ने कितना किए हैं। अगर आपको लगता है कि विकास हो ही चुका है, तो फिर इतना मेहनत और सभा करने की जरूरत है। हमने क्या बोले, और जरूरत है, विकास की और जरूरत है। मेरी संख्या बढ़ रही है, जिस हिसाब से हमको विकास की और जरूरत है। अच्छा सर, विधानसभा के प्रत्याशी उम्मीदवार हैं इस बार शायद आप, सर क्या कहना चाहेंगे, मतलब किस तरह का ये जनसभा मतलब होने जा रहा है? जनसभा का मुख्य उद्देश्य है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस मुद्दा को लेकर के 25 मई को विक्रमगंज में कार्यक्रम हुआ और 8 जून को मुजफ्फरपुर के कंपनी बाग में वही कार्यक्रम करना है, संवैधानिक अधिकार पर सीमन सुधार। लोगों के बीच में संदेश देने का काम करना है कि दक्षिण भारत के लोगों ने एक षड्यंत्र करके, जो एक साजिश के तहत हमारे यहाँ 31 लाख पर लोकसभा का गठन हुआ है और 31 लाख पर एक एमपी होता है, और दक्षिण भारत में आज के डेट में भी 20 लाख पर एक एमपी बनता है। तो सीधी सी बात है कि 10 लाख का जो अंतराल है, तो हमारे यहाँ अगर इस तरह का परिसीमन सुधार हो जाए और 40 एमपी के बदले 60 एमपी हो जाए, तो हमारे यहाँ सैकड़ों रुपया हर साल बिहार के लिए आएगा। तो बिहार की जो बदहाली है, जो जनसंख्या की रफ्तार बढ़ रही है, उसमें हमारे बिहार का विकास होगा। आपको लगता है कि एमपी की संख्या बढ़ जाएगी तो विकास होगा? क्या मतलब ऐसा लगता है कि जो भी एमपी हैं, जितना पैसा आ रहा है उसका सदुपयोग हो रहा है और सही में विकास हो रहा है? जितने अभी एमपी है फिलहाल उनके लिए हम कहना चाहें कि हम जिस उद्देश्य को लेकर चले हैं कि हम भारत के लोग हैं और भारत में 2 तरह की प्रणाली नहीं चलेगी। ये संविधान प्रदत्त चीज है कि अगर दक्षिण भारत में 21 लाख पर है तो उत्तर भारत में भी 21 लाख होना चाहिए। इसके बाद हम उस मुद्दा पर जाएंगे कि जिस हालात, जिस परिस्थिति में एमपी साहब को फंड मिलता है, उससे बिहार का विकास या महाराजगंज या छपरा क्या संतोषजनक कार्य है उनका? अब सर, हम एनडीए के लोग हैं और आप बखूबी जानते हैं कि जब तक नीचे के लोग संघर्ष नहीं करेंगे, हमारे और आपके बीच के लोग इस बात को नहीं रखेंगे, तो हम तो दलगत अभी दल के अंदर हैं। हम आपके साथ यही कहेंगे कि हमारी भावना प्रबल है, हम चाहते हैं कि विकास हो। हम विधानसभा चुनाव लड़े हैं, हम बहुत लोगों के बीच और गांवों में गए हैं। अभी शर्मा जी बैठे हैं, बगल के लोग। नहीं, सुनने में आता है कि आपको कोई मना कर देता है कि सर बैठ जाइए, तो आप बैठ जाते हैं। क्या ये सच बात है? ऐसा आपने कभी देखा है? नहीं, ऐसा लोग कहते हैं। लोग कहते हैं 2010 में हम शुरुआत किए जी, और हम नाम किसी का नहीं खोलना चाहते हैं। 50 लाख का ऑफर था और स्कॉर्पियो गाड़ी, और उस समय भी हमने इस बात को नहीं स्वीकारा कि हम विधानसभा लड़ेंगे तो लड़ेंगे। हम कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, उस समय हम कम्युनिस्ट पार्टी में लाल झंडा के सिपाही थे।
बाद के दिन में हमें लगा कि जिस काम के लिए हम कम्युनिस्ट पार्टी में हैं, उपेंद्र जी इस काम को करने के लिए तैयार हैं, उपेंद्र जी कर रहे हैं, तो हम 2013 में उपेंद्र जी के पार्टी में हम सम्मिलित हुए। उपेंद्र जी आए थे छपरा एकता भवन में, और उस समय से आज तक उपेंद्र जी को आदर्श मान करके उपेंद्र जी के विचारधाराओं के साथ ताल मिलाकर हम चलने का काम करते हैं। और उसी क्रम में हम ताजपुर की धरती पर ये आप भी सोच सकते हैं कि हमारा एमपी कम काम करता है चाहे ज्यादा करता है। दक्षिण भारत के लोगों को 20 लाख की आबादी पर क्यों मिलेगा 5 करोड़, और उत्तर भारत के लोगों को 30 लाख पर 5 करोड़ क्यों मिलेगा। इस बार जो चुनाव होने वाला है विधानसभा, क्या इसमें मतलब सफल उम्मीदवारी मानी जाएगी आपकी? निश्चित तौर पर हम आशान्वित हैं। उपेंद्र जी के तरफ से हमें विश्वास दिलाया गया है। आने वाला विधानसभा में हम माजी विधानसभा का उम्मीदवार बनकर आपके बीच आने का काम। ओके, धन्यवाद सर, थैंक यू।